ओके स्टूडेंट, अब देख रहे हो इस टॉपिक में हम लोगों को आगे पढ़ना है कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित करेंगे। डिफरेंशिएशन अगर अस्त्र है तो इंटीग्रेशन क्या है? शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र के ही प्रोसेस में ही हम कुछ ब्रह्मास्त्र भी देंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही हेल्प करेगा। जब ये पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद से खूब ज़बरदस्त फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग को करने पड़ेंगे, जिसमें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कहीं डिफरेंशिएट करेंगे, कहीं इंटीग्रेट करेंगे। इस टाइप के खूब ढेर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन भी डिफरेंशिएशन से ही, इंटीग्रेशन से ही प्रूफ कराएंगे। तो देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद से पढ़ेंगे फिर इंटीग्रेशन। मैथ ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से सीख ही लेते हैं। बायो ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा विशेष दिक्कत होता है, लेकिन सबको सीखना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम हेडिंग लिखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना है, जैसे कोई फंक्शन x का फंक्शन है, कोई भी इक्वेशन दिया है x के रूप में, इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके आगे हम लोग को लिखना होगा डी बाई डी एक्स। देख लो, ये इंडिकेट करता है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो ये जानना चाहिए कि फंक्शन जिसमें होगा डिफरेंशिएशन हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। फंक्शन अगर x में है तो डिफरेंशिएशन x में ही करना है। फंक्शन अगर t में है तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है। फंक्शन अगर v में है तो डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है। और मान लो कोई फंक्शन है t का फंक्शन, तो इसके आगे लिखा जाएगा d बाई डी टी। कोई फंक्शन अगर थीटा का फंक्शन है तो इसके आगे लिखा जाएगा d बाई डी थीटा। देख रहे हो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, ये फंक्शन का सिंबल है। तो इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन with respect to x। इसको क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन with respect to t, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ft with respect to t। तो इस हिसाब से ये कहलाएगा डिफरेंशिएशन with respect to थीटा, जिसमें फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन का फार्मूला समझना जरूरी है कि क्या इसका फार्मूला होता है। तो डिफरेंशिएशन का हम जो फार्मूला होता है उसको बताते चल रहे हैं और उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल कराते चल रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं, जिससे कि डिफरेंशिएशन एकदम याद हो जाए। बाकी डिफरेंशिएशन जब हमेशा क्वेश्चन में यूज़ करते रहोगे, आप लोग जब यूज़ करते रहेंगे तो अपने आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हो जाते हैं। सब याद नहीं किया जाता, एक बार पढ़ो, अभी देखना सब याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो डिफरेंशिएशन का सबसे जो फर्स्ट फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, भाई जैसे कांस्टेंट 4 है, ये कांस्टेंट है, और 4 को तुम काट नहीं सकते, फोर्स को तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कांस्टेंट टर्म है। इसलिए जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका डिफरेंशिएशन
जीरो होता है। सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन डियर हमेशा हमेशा जीरो होता है। ये एकदम मन में बैठा लो। अगर कोई कांस्टेंट एकदम अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा डियर? जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये एकदम बेसिक फार्मूला, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डियर जीरो होगा। ये हमेशा याद रहना चाहिए। हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, खूब ढेर सारे एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 4 का डिफरेंशिएशन जीरो। पूछा जाए क्यों, तो बोलोगे कांस्टेंट है। फिर बोला जाए डी बाई डी टी ऑफ 9 का डिफरेंशिएशन जीरो। चाहे जिसके रिस्पेक्ट में चाहो, एक्स के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में देखोगे जीरो ही आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 का डिफरेंशिएशन जीरो। डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट के का डिफरेंशिएशन जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट सी का डिफरेंशिएशन जीरो। तो किसी भी कांस्टेंट का डियर डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। कोई कांस्टेंट लैम्डा है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। मतलब वो कांस्टेंट होना चाहिए और एकदम अकेला होना, ये नहीं कि 5x हो, ऐसा नहीं कि 9t हो, ऐसा नहीं, एकदम अकेला रहे। तो कोई भी अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा जीरो होता है। याद हो गया सबको? कोई दिक्कत? एकदम याद हो गया होगा। ठीक है, अब सेकंड फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसका एग्जांपल लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा इसका यूज है हर जगह। जहां कांस्टेंट आएगा फट से डिफरेंशिएशन उसका क्या करना? जीरो कर देना। डिफरेंशिएशन का सेकंड फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर इंटीजर n। इस n के स्थान पे 2, 3, 4, 5, -3, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। इसका डिफरेंशिएशन x पावर n का डिफरेंशिएशन n ये ऐसे बाहर आ जाएगा, n x पावर n और इसमें 1 माइनस हो जाएगा। फार्मूला देख लो, ये जैसे 3 है तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस होकर के 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x²। डिफरेंशिएशन इसका हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से आप लोग को जानना है कि अगर x पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन n x पावर n-1 होता है। एकदम सिंपल फार्मूला देख लो। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसी का यूज है। ये जो जानेगा वही डिफरेंशिएट कर पाएगा। इसका यूज हर जगह है डियर। डिफरेंशिएशन का यूज एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी क्लियर होगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो n x पावर n-1, 3 आ जाएगा इधर बाहर, 3x पावर 3-1 आ गया। चुटकी बजा के डिफरेंशिएशन 3x²। डी बाई डी एक्स x पावर 8 का डिफरेंशिएशन, खुद ही करो डिफरेंशिएशन इसका, सोचो, बोलो। 8x पावर 7, 8x पावर 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, देखो 8x पावर 7। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम एक बता रहे हैं डिफरेंशिएशन का, इसी एग्जांपल पे। तो जैसे d बाई डी टी ऑफ t², इसका डिफरेंशिएशन देखो करना है। देखो t² है तो यहाँ dt हमने लिखा कि नहीं लिखा? जिसमें फंक्शन होगा उसे रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा। तो 2 आ गया इधर बाहर और t पावर 2-1, तो यहाँ आ गया 1।
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बहुत इंपॉर्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 5x पावर 4, देख रहे हो पावर बाहर आ जा रहा है और पावर में से 1 माइनस हो जा रहा है। तो ये एग्जांपल्स आप लोग नोट करते रहें और सोच सोच के नोट करें, जैसे नोट करें तो खुद ही डिफरेंशिएट करके उसको नोट करें तो तेजी से ये तैयार होगा। जैसे होता है कि बस देख के लिख लिया, ऐसा नहीं करना है, जैसे हम लिख रहे हैं तो उसको लिखना है और फिर अपने से सोच के उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल अभी बता दिया, इस पर भी और एग्जांपल बताने हम चल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -5, जैसे अभी देखो 5 था तो अब क्या आ गया, -5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो -5 में क्या है कि n के स्थान पर -5 हो गया, तो n का वैल्यू हो गया -5, x पावर -5 -1 -5 -1 मिलके -6, देख रहे हो यहाँ क्या आ गया -6। डी बाई डी टी ऑफ टी पावर -4, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बताओ, सोचो, -4 टी पावर -4 -1 इज -5, देख रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3/2, देखो इस n का वैल्यू ऐसा भी हो सकता है, तो चलो n बाहर आया, 3/2 x पावर 3/2 -1 और 3/2 -1 का मतलब हाफ, तो आंसर इसका अगर देखें तो 3/2 और x पावर हाफ का मतलब √x, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आसान लग रहा है कि नहीं डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला वही थोड़ा सा याद रहना चाहिए, फिर डिफरेंशिएशन कितना आसान हो जा रहा है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ टी का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा कितना 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, क्यों, देखो x पावर 1 है ना, तो 1 बाहर आया, x पावर 1 -1 इजकल टू 1, x पावर 0 इजकल टू 1, x पावर 0 का वैल्यू 1 इजकल टू 1, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 आएगा। फॉर्मूला नंबर 3, डी बाई डी एस ऑफ एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन, चलो इतना होता है, लेकिन मान लो इसके साथ एक कांस्टेंट इसी के साथ अटैच हो, कांस्टेंट अकेला है तब तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन फंक्शन के साथ कांस्टेंट अटैच है तो ये कांस्टेंट ऐसे डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, यानी ये कांस्टेंट बस ऐसा ही पड़ा रहेगा, तो कांस्टेंट k इंटू n x पावर n-1 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आकर के एकदम वैसे ही पड़ा रहता है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, डी बाई डी एक्स
ऑफ 5x पावर 4, 5x पावर 4 का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो 5 ऐसा ही पड़ा रहेगा और x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो जाएगा। ये आ गया, देख लो 20x क्यूब। इसका कितना आसानी से देखो डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह से डी बाई डी टी ऑफ 3t पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फंक्शन देखो t में है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। 4 ऐसे बाहर आया तो 4 इंटू 3, यह आ गया कितना 12 t पावर 4 में से 1 माइनस हो गया 3, 12 t पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ 4/3 एक्स क्यूब। तो इसमें देख रहे हो कांस्टेंट क्या है, 4/3 कांस्टेंट है तो 4/3 ऐसे बाहर लिख देना है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया 4x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4x स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4x स्क्वायर, इसका हो गया डिफरेंशिएशन। और भी एग्जांपल बता दें, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 इधर आया तो 2 इंटू 4 8x, डी बाई डी टी ऑफ 5t क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो 3 बाहर आया तो 3 इंटू 5 15t पावर 3 में से 1 माइनस हो गया, देखो 15t स्क्वायर आ गया। और समझ में डिफरेंशिएशन एकदम आसान होता है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बस फॉर्मूला थोड़ा मन में रहना चाहिए। इसके बाद से डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x तो 5। अच्छा बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना सीखे हो, x का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1 तो 5x का डिफरेंशिएशन 5, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ 5t तो इसका डिफरेंशिएशन 5, डी बाई डी थीटा ऑफ 6 थीटा तो 6, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 5x का डिफरेंशिएशन 5, 5t का 5, 6 थीटा का 6। अच्छा केवल 5 होता तो 0 हो जाता, केवल 5 यहाँ होता तो 0 हो जाता, केवल 6 होता तो 0 हो जाता, तो फंक्शन अकेला रहेगा तब तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट अकेला रहेगा तो। लेकिन कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ अटैच है तो वह कांस्टेंट उस डिफरेंशिएशन से बस बाहर आ जाता है, फिर आराम से उसको डिफरेंशिएट करो, फिर कोई दिक्कत नहीं होता। अब जैसे एक और एग्जांपल बता रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x पावर -3 का डिफरेंशिएशन करना है तो देखो -3 बाहर आया तो -3 इंटू 4 -12x पावर -3 -1 -12x पावर -4। ठीक है, तो बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x पावर n का डिफरेंशिएशन nx पावर n-1, k इंटू एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन k इंटू n इंटू एक्स पावर n-1। अब हम लोग 3 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। अब फार्मूला नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन उतना ही हम बताएंगे जितना कि फिजिक्स में यूज है। ठीक है,
डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़ लिए, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एकदम आसान, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, देख लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फॉर्मूला नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन होता है लेकिन माइनस होता है, देख लो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अच्छा, एक खास बात है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसी को हम लोग पलटते जाएंगे, इन्वर्स करते जाएंगे, तो सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मिलते जाएंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो ये तो हो गया डियर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। याद हो गया सबको? लिखते भर में याद हो जाता है। फिर से सोचो सब लोग, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर x। और एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 7, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, यहां देखो हमने लिख दिया। तो फिर से याद कर लो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ये डायरेक्ट यूज हम लोग करते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो 3 फॉर्मूला उधर पढ़ लिए, 4, 5, 6 और 7 फॉर्मूले पढ़ लिए, और फॉर्मूला नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे, और ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन डियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी बहुत ज़्यादा यूज है। और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 8, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। देख रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, ई इज एक्सपोनेंशियल, ई पावर एक्स। बोलो फॉर्मूला इसका, अरे इसका फॉर्मूला जो है ऐसा ही उठा के यहां रख दो, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। तो है कि नहीं आसान? ये देख लो, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। ई इज एक्सपोनेंशियल,
एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, ये सबको याद कर लेना है। याद क्या करना है, अपने आप याद हो जाता है। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स, ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 9। डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e। याद रखना यहाँ बेस e होता है, एक log में 10 बेस होता है, उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, और एक ई बेस वाला होता है, तो ई बेस को नेपियर लॉगरिथम कहते हैं। तो इसी का डिफरेंशिएशन हमेशा आवश्यकता पड़ेगा। log x का डिफरेंशिएशन एकदम सिंपल, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो जब हम लोग पढ़ते थे परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में याद करो कि log a का पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो 1/a नहीं, डेल्टा a/a कहते थे। log b का पार्शियल डिफरेंस डेल्टा b/b कहते थे। log x का पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा x/x का, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन था। ये क्या है, डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल वैल्यू नहीं रहेगा, सीधे 1/x। log a का डिफरेंशिएशन 1/a, log b का डिफरेंशिएशन 1/b, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब पार्शियल होगा तब तो यहाँ डेल्टा भी आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग कितने फॉर्मूले पढ़ लिए डियर? टोटल 9 फार्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन इसमें और भी फार्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं। तो इतना अभी आप लोग याद रखिए। इसके बाद से अगला जो फार्मूला होगा उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे, फिर पूरा डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और जब डिफरेंशिएशन आप लोग सीख जाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन भी सीख जाएंगे। इंटीग्रेशन इसी के जस्ट क्या होगा, अपोजिट, तो इंटीग्रेशन को हम बता देंगे, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कुछ होमवर्क भी इस पे दे देंगे, डिफरेंशिएशन पे जो होमवर्क दे देंगे तो उसको जो आप लोग करेंगे तो एकदम तैयार हो जाएगा। और उसके बाद से फिजिक्स से रिलेटेड इस पर क्वेश्चन करा देंगे। फिर हम लोग को काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ना होगा, ज़बरदस्त इसका यूज़ है काइनेमेटिक इक्वेशन में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। फिर हम लोग को क्या पढ़ना होगा, ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इस डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगा। तो आओ रटो सब लोग डियर, एक साथ रटो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1/x। याद हो गया सबको? और कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। x पावर n का डिफरेंशिएशन nx पावर n-1। डी बाई डी एक्स ऑफ k x पावर n का डिफरेंशिएशन k nx पावर n-1। ठीक है, तो 9 फार्मूला हमने बता दिया। इसको एकदम आप लोग नोट कर लीजिए, खूब तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद से और भी इसके फार्मूले बताएंगे, फिर इस पे क्वेश्चन करा के फिर हम लोग आ जाएंगे इंटीग्रेशन पर। ओके।